हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 29, डेट है 19 जनवरी 2021 और आज का टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स और उसकी करनी है हमें रिवीजन। तो लाइंस एंड एंगल्स ही हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमें उसकी रिवीजन करनी है। तो सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में कहा गया है कि कोई भी हमें मैच स्टिक हो या पाइप हो, स्ट्रॉ, कुछ भी, इस सब की हेल्प से हमें दो फिगर्स ड्रॉ करनी है। तो पहले हम वो दो फिगर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दो फिगर्स हमने पहले ड्रॉ कर ली। अब हमें इस दोनों फिगर्स में ये सारे मेंशन करना है, ये पूरा लेबल करना है कि कौन सी पैरेलल लाइंस होगी, कौन सी ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्टिंग, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसमें सबसे पहले हम इसे अपने लाइंस का नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा एक L1, ये ले लिया हमने L2, ये वाली लाइन ये ले ली L3, ये आ जाएगी हमारी L4 और ये आ जाएगी L5। इसी तरह से एंगल्स को भी पहले नाम लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 1, यहाँ से हमने लिख लिया 2, ये 3 और ये आ गया 4, यहाँ से 5, ये 6, 7 और ये 8। इसी तरह से फिर यहाँ पे 9, 10, 11 और ये आ गया हमारा 12। तो अब हमें सिर्फ इनके नाम बताने कौन कौन से होगा। तो सबसे पहले होगा हमारा पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में आप देख सकते हैं L1 और L2, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ आ जाएगा L1 एंड L2। फिर है हमारा ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल कौन सी होगी? दो पैरेलल लाइंस को जो कट कर रही है वो लाइन क्या होगी हमारी? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हो जाएगी हमारी? L3। ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसे ही नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो L4 और L5, L4 एंड L5 आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हम सिर्फ इतना देखें L3 और L1 को, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। L2 और L3 भी इंटरसेक्टिंग होगी। तो इसी तरह से आपको कोई भी आप इसमें पेयर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एक बात लिख कर रहे हैं और बाकी आपको बता दिया कि कौन कौन सा आप लिख सकते हैं। हम बात करें सिर्फ L1 और L3, तो ये L1 और L3 ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। ऐसे ही L2 और L3 भी। फिर है हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? यहाँ से 1 और 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ऐसे 2 और 6, 3, 7, 4, 8। तो इस पूरे पेयर में से कोई सा भी आप एक पेयर लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। ये आ जाएगा हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप कोई सा भी इसमें एक पेयर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये तो यहाँ के लिए था। आप इसमें सारे पेयर्स मेंशन करेंगे जो आपको दिया हुआ है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप इसमें जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हैं आपको सारे मेंशन करने होंगे अपनी वर्कशीट के सॉल्यूशन में। फिर हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? 2, 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे 3 और 5, 2 और 8, 3, 5 दो पेयर है हमारे पास। तो इसमें से हम लिख लेते हैं एक पेयर एंगल 2 एंड एंगल 8। 2 और 8 क्या हो जाएगा हमारा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 4, 2, 1, 3, 8, 6, 5, 7, 9, 11, 10 और 12 ये सारे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसमें से कोई भी आप यहाँ पे एक पेयर लिख लेंगे और जब आप अपनी वर्कशीट का खुद सॉल्यूशन करेंगे तब आपको सारे पेयर्स मेंशन करने होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 9 एंड 10, एंगल 9 एंड एंगल 10। फिर आता है हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे? ये वाले। अब जैसे आपने 2 और 8 लिया था, तो इनका एक्सटीरियर एंगल ये आ जाएगा 1 और 7। 1 और 7 क्या होंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह से यहाँ से जब आप दूसरा पेयर देखेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 4। तो इसमें आप एक पेयर हम यहाँ लिख देते हैं, बाकी आप सारे पेयर्स मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 2 और 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो 2 के साथ पेयर बन रहा है 1 का और 8 के साथ है 7, इसलिए 1 और 7 क्या आ जाएंगे हमारे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। आप ये इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरा एक लीनियर पेयर, 2 का एक लीनियर पेयर बाहर की तरफ जो एक्सटीरियर में बन रहा हो। 2 का लीनियर पेयर 3 के साथ भी है, लेकिन हमें चाहिए एक्सटीरियर में। तो 2 और 1, तो 2 का ऑल्टरनेट 8 है, 8 किसके साथ आ रहा है एक्सटीरियर में? 7 के, इसलिए 1 और 7 क्या हो जाएंगे हमारे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह से इंटीरियर एंगल्स, तो ये 2, 3, 5, 8 सारे क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख लेते हैं एंगल 2 एंड एंगल 3। बाकी सारे एंगल्स आप मेंशन कर सकते हैं इसमें।
फिर है हमारा एक्सटीरियर एंगल्स, कि बाहर वाले एंगल, बाहर की तरफ कौन कौन से एंगल्स हैं, 1, 4, 7, 6, ये सारे क्या हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे भी हम एंगल 1 एंड एंगल 4 एक मेंशन कर लेते हैं, बाकी सारे एंगल्स आप बता सकते हैं। यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल देखें तो सारे ही एक्सटीरियर हैं, 9, 11, 10, 12, तो सारे ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया हुआ है, राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर्स लाइक दिस। इस तरीके से आपने अपना नाम लिख लिया कैपिटल लेटर्स में, और इसमें आपको करना है नाउ राइट ऑल द टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड लाइंस। सारे एंगल्स आपको मेंशन करने होंगे और लाइंस। तो एंगल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। तो इस तरीके से इस सारे एंगल्स जितने होंगे वो आपको मेंशन करने हैं, और लाइंस, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, और हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो सारी लाइंस। तो एक दो एग्जांपल इसमें देखते हैं कि आपको करना कैसे है। अब जैसे ये आर है, आर में आप देखेंगे ये दोनों, यहाँ से एक 90 डिग्री एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल। इस एंगल की बात करें तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास, एक्यूट एंगल। ये वाली लाइन दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। इस तरह ये वाली लाइन और ये लाइन, ये भी क्या होंगी, पैरेलल लाइन। अगर आप देखें ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये इसको कट कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी एक ट्रांसवर्सल। तो इस तरीके से आपको अपने एक लेटर में लाइंस और एंगल्स का मेंशन करना है कि कौन सी लाइन पैरेलल होगी, कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, सारे। एक ही बात करें तो ये एक एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये वाला। ऐसे ही यहाँ पे ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो इससे पहले आप क्या करें, हम इसे अगर नाम दे दें ए बी सी, ये पॉइंट बन गया हमारा डी, और ये आ जाएगा ई। तो ए बी सी, ए सी बी, ये दोनों क्या होंगे हमारे एक्यूट एंगल्स। तो इस तरीके से आपको हर एक लेटर में अपना सारे लाइंस और एंगल्स को ढूंढना पड़ेगा। अगर एम की बात करें, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन आपस में एक दूसरे को यहाँ के टच करे, क्रॉस करे, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो सकता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। ऐसे ही फिर ए में जैसे अभी हमने डिस्कस किया था सेम, एन की भी बात करें तो ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो इसमें काफ़ी सारे एंगल्स आपको एक्यूट एंगल, ये एंगल एक्यूट हो जाएगा, ये एंगल एक्यूट हो जाएगा, फिर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हो जाएंगे, इसमें आपको कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी मिल सकते हैं। तो काफ़ी सारे एंगल्स होंगे, काफ़ी सारी लाइंस होंगी। तो वो आप अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, और उसमें देखेंगे कि हर एक लेटर में कौन कौन सी आपको एक्यूट एंगल मिल रहा है, ऑब्ट्यूस मिल रहा है, राइट एंगल मिल रहा है, और कौन कौन सी लाइन पैरेलल लाइंस मिली, ट्रांसवर्सल मिली, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, कहाँ पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अब जैसे ए की बात करें तो ये दोनों एंगल्स मिलके पूरा एक लीनियर पेयर बन जाएगा, ऐसे ही लीनियर पेयर एक यहाँ पे मिल जाएगा हमें। तो इस तरीके से आपको सारा इसमें अपने नाम कैपिटल लेटर्स में लिख के इस तरीके से इसमें ढूंढना होगा।